बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन में बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक ओवरव्यू सेशन में पिछली बार दे चुका हूँ, लेकिन अब की बार बारी बारी से हर एक पार्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कंप्यूटर में दो पार्ट रहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इस सेशन में हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करने वाले हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर वे इक्विपमेंट्स या वे पार्ट्स हैं जिनको आप सॉफ्टवेयर की मदद से चला सकते हैं। यानी कि आप कोई कमांड दें सॉफ्टवेयर के साथ तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर आपके उस आदेश को पूरा करता है। जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं सबका अपना अपना कार्य रहता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं। बारी बारी से देखते हैं ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे प्रोसेसर या सीपीयू भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। आप कोई भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कोई भी वर्कआउट करना चाहते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, असल में वो सीपीयू के पास ही जाएगी। सभी इनपुट डिवाइसेस अपनी कमांड सीपीयू के पास भेजती हैं, सीपीयू उन पे प्रोसेस करता है और फाइनली सीपीयू उन्हें आगे आउटपुट डिवाइसेस पे भेजता है। यहाँ मैंने सबसे पहले नंबर पे कैबिनेट का फोटो लगाया है। ये जो प्लास्टिक केसिंग आप देखते हैं इसे कैबिनेट कहते हैं। मोस्टली हम नॉर्मल बातचीत में इसे ही सीपीयू कह देते हैं, पर एग्जैक्टली सीपीयू एक चिप है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है और वो सीपीयू कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मुख्यतः बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं, इंटेल या एएमडी, बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं। और ये जो सीपीयूज रहते हैं मुख्यतः कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें सीपीयू तक अपनी कमांड पहुंचाने की, तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनपुट डिवाइसेस के साथ हम अपनी बात को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम काफ़ी सारी डिवाइसेस को प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल कीज़ रहती हैं, न्यूमेरिक कीज़ रहती हैं, सिंबल्स रहते हैं, एरो कीज़ रहती हैं, फंक्शन कीज़ रहती हैं, स्पेशल कीज़ रहती हैं। बहुत सारी कीज़ रहती हैं और इन कीज़ की सहायता से हम कमांड कुछ भी टाइप करें तो वो कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर उस कमांड को समझता है और फिर उस कमांड के अकॉर्डिंग कार्य करता है। यहाँ मैंने कुछ कीबोर्ड्स के एग्जांपल लिए हैं। यहाँ यदि आप देखें तो आपके पास वायरलेस और वायर बेस दो तरह के कीबोर्ड अवेलेबल रहते हैं। इसके पश्चात अगली जो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। माउस तीन तरह का माउस आता है, मैकेनिकल, कॉर्डलेस और ऑप्टिकल। माउस में मुख्यतः तीन बटन रहते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। तो आपके पास जो माउस रहता है, ये जो मैंने यहाँ जो पिक्चर एक ग्राफिक के रूप में दिखाई है, ये बहुत पुराने माउस, जब शुरुआत में कंप्यूटर आया था तो बहुत पुराने माउस हैं जो मैकेनिकल माउस कहलाते हैं। मैकेनिकल माउस जिनमें बॉल्स लगी रहती हैं। जब आप माउस को घुमाते हैं मैकेनिकल माउस को, तो उसके अंदर एक बॉल अवेलेबल रहती है। बॉल को आगे की तरफ घुमाने पर वो अलग तरह का एक सिग्नल क्रिएट करती है, पीछे की तरफ घुमाने पे अलग तरह से वो बिहेव करती है। असल में बॉल एक मैकेनिकल पार्ट है, उसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसको सेंस करता है कि बॉल किस दिशा में घूम रही है। जिस दिशा में वो घूमती है उसी दिशा में आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे बना हुआ एरो घूमता है। तो इस तरह से मैकेनिकल माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बॉल है वो एक मैकेनिकल पार्ट है और जब वो घूमता है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्रिएट करता है जो कंप्यूटर तक आपकी इनपुट को पहुंचाता है। तो इस तरह से हम मैकेनिकल माउस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत पुरानी कैटेगरी के माउस हैं, इस वक्त मार्केट में ये अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा कोडलेस माउस हैं। कोडलेस माउस में एक आपके पास रिसीवर रहता है और जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, और माउस के अंदर ही एक ट्रांसमीटर होता है। इसमें किसी तरह की तार नहीं होती और पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है। जब आप माउस को प्रयोग करेंगे तो माउस एक सिग्नल क्रिएट करेगा आगे पीछे घूमते हुए या बटन दबाते हुए। वो सिग्नल कंप्यूटर में लगा हुआ ट्रांसमीटर प्राप्त करेगा और वो ट्रांसमीटर के साथ आप कंप्यूटर को इनपुट दे पाते हैं। असल में आप माउस को उसी तरह से प्रयोग करते हैं जैसे सिंपल माउस प्रयोग करते हैं, लेकिन बस इसका जो प्रारूप बना हुआ है वो कोडलेस बना हुआ है, उसमें किसी भी तरह की तार का इस्तेमाल नहीं हो रहा। केवल आप माउस को प्रयोग कर रहे हैं। माउस के अंदर बैटरी यानी कि सेल का प्रयोग किया जाता है जिससे माउस को पावर मिलती है। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी रहता है वायरलेस माउस का कि इसमें किसी भी तरह की तार जुड़ी नहीं रहती, तो आप आसानी से माउस को कहीं भी रख के प्रयोग कर सकते हैं। एक थर्ड और सिंपल कैटेगरी जो माउस की, वो ऑप्टिकल माउस है। ये एक नॉन मैकेनिकल माउस है लेकिन इसके साथ वायर जुड़ी रहती है। बस यही एक फ़र्क है, वायर इसमें जुड़ी रहती है। जो पिछला माउस हमने देखा था वो वायरलेस देखा था। इसमें ट्रांसमीटर वगैरह तो कुछ नहीं होता, एक सिंपल यूएसबी या PS2 आपके पास यहाँ पे
कनेक्टर्स रहते हैं। जैसे ऊपर अगर आप देखें तो हरा सा ये जो कनेक्टर है ये है PS2 कनेक्टर कहलाता है, और जो नीचे वाला कनेक्टर है यह USB कनेक्टर कहलाता है। आज की डेट में मुख्यतः माउस USB बेस्ड और वायर बेस्ड और वायरलेस बेस्ड ही अवेलेबल है। PS2 वाले कनेक्टर वाले माउस अब इस वक्त मार्केट से आउटडेटेड हो चुके हैं। और USB माउस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है आप इसे कहीं भी इनपुट कर सकते हैं, जबकि PS2 वाले माउस में एक डेडिकेटेड स्लॉट होता था PS2 का, वो लगाते थे जब हम, तभी ये माउस कार्य करता था। ऑप्टिकल माउस में एक छोटा सा लेंस अंदर की तरफ रहता है, जब आप माउस घुमाते हैं तो लाइट जलती है, और इसके साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड और डिस्टेंस के आधार पे वो लाइट को सिग्नल्स कंप्यूटर को भेजती है, जिससे कंप्यूटर को इनपुट प्राप्त होती है। इसके अलावा काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस और हैं, जिनमें जॉयस्टिक असल में एक वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाने वाले रिमोट को भी जॉयस्टिक कहते हैं हम। आप जो सिग्नल आप उसे देंगे कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करेगा, और उस तरह के सॉफ्टवेयर जो उससे जुड़ा हुआ है वहाँ पे उस तरह से परफॉर्म करेगा। इसी तरह से एक स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जब आप कंप्यूटर में किसी पेज को या किसी रिटर्न मटेरियल को या किसी शेप को स्कैन कर दें तो उसका एक इमेज बनकर कंप्यूटर में आ जाता है, और इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन टाइप नहीं करनी पड़ती बल्कि स्कैन करना पड़ता है। आजकल ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप किसी बनी बनाई या पहले से प्रिंटेड बुक को रखें या पेज को रखें तो उस पर जो लिखा हुआ है वो टेक्सचुअल मोड में कन्वर्ट होकर आपके MS वर्ड की फाइल तक में आ जाएगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, कोई लेटर पहले से टाइप है और आप उसको अभी टाइप नहीं करना चाहते तो स्कैनर पे रखें, स्कैन करें, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनके साथ वो जो स्कैन किया हुआ इमेज है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब आप उसे MS वर्ड में इंपोर्ट करके टाइप या एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कैनर का प्रयोग हम करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट जो पार्ट है इनपुट डिवाइसेस में, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो बार कोड रीडर का है। बार कोड रीडर क्या करता है, आप अगर कोई सामान लेते हैं, जैसे बिस्कुट लिया आपने या आपने कोई घी का पैकेट लिया, तो आपने ध्यान दिया होगा उस पर कोड दिखाई देता है। उस कोड को यदि आप बार कोड गन से स्कैन करें तो वह कोड एक अलग फॉर्मेट में, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ला देता है। जैसे उस प्रोडक्ट का रेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ प्रोडक्शन, और या ये लगा के चलें डेट ऑफ एक्सपायरी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस पर रहती है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस बार कोड रीडर गन से उसे रीड कर लिया जाता है और उसे कंप्यूटर के पास भेजा जाता है। तो असल में यह भी एक इनपुट रहती है कंप्यूटर के लिए। इसमें मुख्यतः इनका प्रयोग जो शॉपिंग मॉल्स हैं या जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन पे किया जाता है। प्रोडक्ट बहुत सारे होने पे बिलिंग ये बड़ी आसानी से कर देता है। केवल स्कैन करना है किसी आइटम को और उसका रेट या उसकी क्वांटिटी, हर चीज़ आपके कंप्यूटर में खुद ही लोड हो जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी ढूंढना ही नहीं पड़ेगा बिलिंग के लिए। तो इस तरह से बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस का पार्ट है। अगर आप कभी ATM जाते हैं तो आप देखते हैं ATM में जैसे ही आप प्रेस करेंगे स्क्रीन पे तो कोई और ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपसे बैंकिंग की जानकारी या डिपॉजिट या विड्रॉल या काफ़ी सारे ऑप्शंस पूछे जाएंगे। जब आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे टच करेंगे अपनी उंगली से तो आगे फर्दर ऑप्शन खुल जाएंगे। इस तरह की मशीन्स टच स्क्रीन इनपुट स्क्रीन के साथ अवेलेबल रहती हैं। कभी आप रेलवे स्टेशन जाएं या कभी एयरपोर्ट पे जाएं या कभी मॉल्स में जाएं या आप बैंक के ATMs में जाएं तो इस तरह की काफ़ी सारी डिवाइसेस आपको लगी मिल जाएंगी, जिस पे आप अपने हाथ से या उंगली से चला सकते हैं। उसमें किसी तरह के माउस की आवश्यकता नहीं रहती। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आप बस वहाँ जाके प्रेस करें और उस तरह का कमांड कंप्यूटर के पास चला जाएगा। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। मान लीजिए आप एक ATM पे खड़े हैं और आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको बैंकिंग सेलेक्ट करना है, फिर विड्रॉल सेलेक्ट करना है। विड्रॉल सेलेक्ट करते ही आपसे इनपुट जानकारी मांगी जाएगी पिन कोड की। उसके लिए न्यूमेरिक अपने आप ऊपर आ जाएंगे स्क्रीन के। जब आप उन न्यूमेरिक्स को दबाएंगे तो आपका पिन कोड जाना जाएगा, फिर आपसे अमाउंट भरवाया जाएगा। ये सारा का सारा कार्य टच स्क्रीन करवाएगी और अलग अलग तरह के ऑप्शंस देके आप जो जो ऑप्शन दबाते चले जाएंगे उस तरह की कमांड कंप्यूटर तक पहुंचती चली जाएगी और कंप्यूटर उस तरह से बिहेव करेगा। तो यह एक हमारा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। तो इस सेशन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी ली है, CPU की जानकारी ली है और हमने इनपुट डिवाइसेस की जानकारी ली है। अगले सेक्शन में हम आउटपुट डिवाइसेस की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।